हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 10वां पार्ट है और आपको मैं ये बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत समाप्त किया है। अब ये पूर्व मध्यकाल या आप कह लीजिए मध्यकाल की शुरुआत हो रही है, ट्रांजिशन फेज़ है। ये एक बीच की अवस्था है, मध्यकाल और प्राचीन काल के बीच की अवस्था है। मैं प्रश्नों को देखूंगा। पूर्व मध्यकाल, एक्चुअली ये पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के काल को समाहित करता है और इसमें मध्यकाल भी आ जाता है। मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत होता है। तो आप 650 से 1206 के बीच जो प्रश्न आए हैं और जो हो सकता है उसको हम समाहित कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियो समय से मिल सके। बहरहाल ये बात आप जानते हैं, अब बार बार एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग समझदार हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दिया करें, प्रैक्टिस करें और लाइक कमेंट शेयर ये तो करना चाहिए आपको। और इस पर भी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न लेते हैं। पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत में ये एक राजपूत काल है। राजपूत काल आप कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल। तो उत्तर भारत की हम बात करेंगे। उत्तर भारत में कौन कौन शासन था। और एक और चीज़ परिचय में आपको ये करा दूं कि इस काल में जब प्राचीन भारत समाप्त होता है तो इस काल में छोटे छोटे शासक बहुत सारे होते हैं हर जगह। तो बड़ा घींच पीच होगा, याद करने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे शासक आपस में लड़ते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता है और बार बार संघर्ष होता है। फिर मुग़ल काल उभर के आता है, दिल्ली सल्तनत आता है, फिर मुग़ल काल आता है, फिर मुग़ल काल का भी ह्रास होता है और पश्चिम से उधर यूरोप से लोग आते हैं, फ्रांस ब्रिटेन वगैरह। उस ज़माने में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। तो छोटी छोटी शक्तियाँ हैं आपस में लड़ रही है। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। एक और ख़ास बात, 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे सोचने का। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर भी करेंगे, ये आप करते रहेंगे, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे सोचने का। और मैं ये बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं रेफरेंस भी दूंगा वैसे, ताकि आप सजग रहें। तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। बैंकिंग का प्रश्न है ये 2005 में। भीमदेव प्रथम। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। एसएससी का प्रश्न है ये 2000 का। दिलवाड़ा मंदिर कहां पे स्थित है। आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत है और राजस्थान में वहां है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुक्त माना जाता है। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुक्त माना जाता है। 5 सेकंड का टाइम है। कौन सा काल। संक्रमण काल, राजपूत काल, तुर्क आक्रमण काल, सभी। राजपूत काल कहलाता है ये। ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की। ये कई बार प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। ढिल्लिका अर्थात दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। तोमरों ने की। तोमर, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है। एसएससी का प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, बैंकिंग में भी आया हुआ है। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था।
सिंध पे शासक कौन था? 5 सेकेंड। दाहिर। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? एसएससी एएसएम में पूछा हुआ प्रश्न है, मिताक्षरा। 5 सेकेंड। विज्ञानेश्वर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? पीसीएस, एसएससी सब में आया है। चंदेल राजपूत ने, चंदेलों ने खजुराहो का निर्माण किया। चंदेल। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर को पूर्णतः मुक्त रखा? बेहतरीन प्रश्न है, आया हुआ पीसीएस में। 5 सेकंड। ब्राह्मणों को, ब्राह्मण पे कर, जजिया कर नहीं लगाया था, बाकी पे लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आपको पता है 712 ईस्वी में सिंध पे विजय हासिल किया था। और उस समय शासक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी प्रश्न गुजरा है तुरंत, तो कौन था कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें आप। नेक्स्ट, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया? एसएससी पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है। राणा कुंभा। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? आया हुआ प्रश्न है एसएससी एएसएम। कोणार्क में। और हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली। चौहान शासक विग्रह राज 4 विसल देव भी कहते हैं। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर करें। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? पीसीएस, डिफरेंट पीसीएस में आया हुआ है, हर पीसीएस में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी पीसीएस सब में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। 5 सेकंड में उत्तर करें। धर्मपाल। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? 5 सेकंड। हरिकेली। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? एसएससी 1999। चित्तौड़गढ़। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक या सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ? किससे पता चलता है? परमार, चालुक, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ है। पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? एसएससी, पीसीएस, डिफरेंट पीसीएस में आया है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? 5 सेकंड में उत्तर करें। चंद बरदाई। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? आरआरबी का प्रश्न है, बैंकिंग का। 5 सेकंड। ययाति केसरी ने की लिंगराज मंदिर के स्थापना, नींव डाली ययाति केसरी। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसमें उत्तर है निम्न में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। इस आंसर से एसएससी का प्रश्न है अरब होगा। अरब आक्रमण किया था, मध्यकाल की बात है, लेकिन सबसे पहले ईरानियों ने किया, उसके बाद यूनानियों ने किया। आप वो बहुत पुरानी बात है, डेरियस याद है ना आपको। और चलिए कुछ मिलाने वाला है, राजवंश है और राजधानी है। तो चौहान इनकी राजधानी है अजमेर, और गढ़वाल यानी राठौर इनकी राजधानी है कन्नौज, और सिसोदिया या गहलौत इनकी राजधानी है चित्तौड़, और कलचुरी वंश की राजधानी तिरपुरी, कलचुरी की तिरपुरी है। और
इनकी राजधानी और कहाँ कहाँ है, और भी वंश है। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, चंदेल की राजधानी खजुराहो, परमार की राजधानी धार, और चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। एसएससी का प्रश्न है, अनहिलवाड़ा। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा, तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, ये प्रश्न आईएएस में आया हुआ है। प्रश्न आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो इनमें सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर तो करते रहें। चलिए नेक्स्ट, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य के मंदिर के निर्माता कौन थे? आया हुआ प्रश्न है, उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह प्रथम। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड। धर्मपाल। एक मिलाने वाला है राजवंश और उसके संस्थापक, देख लीजिए। डायरेक्ट मिला के आपको देता हूं। चंदेल, नन्नुक। चंदेल के संस्थापक हैं नन्नुक, चंदेल। कलचूरी, कोक्कल प्रथम। गढ़वाल, चंद्रदेव। और राष्ट्रकूट विद्यालय, राष्ट्रकूट का गलत है, विद्यालय गलत चुनना था। चंदेल का नन्नुक, कलचूरी का कोक्कल प्रथम, गढ़वाल का चंद्रदेव। राष्ट्रकूट का तो कोई और है। आ जाएगा प्रश्न बहरहाल। और नेक्स्ट इसी टाइप का प्रश्न है, उसको भी देख ले। चौहान का वसुदेव, परमार का सिअकदू श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी का मूलराज प्रथम, चंदेल का नन्नुक। ये दिमाग में आप रखेंगे। और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस का है, डिफरेंट यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में पूछा हुआ है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में थे? 5 सेकेंड। लक्ष्मण सेन। और भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? पीसीएस का प्रश्न है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? 5 सेकेंड में उत्तर करें। नागर शैली, आपको पता है ना, नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ और बीच वाले में बेसर शैली मिक्स। तो नागर शैली में है लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर पुरी के मंदिर, ये सब नागर शैली में है। चलिए, अजय पाल संस्थापक थे, आया हुआ प्रश्न है, अजमेर के। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन, आपको पता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए, कुछ मिलाने वाला उसको भी देख लेते हैं। राजवंश है और राज क्षेत्र है। चौहान अजमेर और दिल्ली पे शासन करते थे। चौहान अजमेर, प्रतिहार कन्नौज, परमार मालवा, चालुक्य या सोलंकी कठियावाड़। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टाड। फिर मिलाने वाला है राजवंश और क्षेत्र। चंदेल जो है बुंदेलखंड या जेजा भुक्ति क्षेत्र पर थे। चंदेल बुंदेलखंड। कलचूरी चेदी। गढ़वाल कन्नौज क्षेत्र पे थे। गढ़वाल राजवंश है। गढ़वाल या राठौर कन्नौज। गहलौत मेवाड़ में शासन करते थे। गहलौत। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटना पड़ेगा, याद तो कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला। हेमचंद्र, उत्तर सुन लीजिए। जयसिंह सिद्धराज,
और कुमारपाल, 2 शासक, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज, 5 सेकंड का टाइम है। भोज परमार, भोज परमार को कविराज कहा जाता है। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। 5 सेकंड में। धंग देव, धंग देव। और भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें सम्रांगन सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, ये किताबें हैं। नेक्स्ट, वो प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? उसका नाम क्या है? भीम द्वितीय। सम्रांगन सूत्राधार का विषय क्या है? भोज परमार द्वारा लिखित था। सम्रांगन सूत्राधार स्थापत्य शास्त्र है। और राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे त्रिकोणीय संघर्ष में, वो कौन थे? और ये पीसीएस का प्रश्न है। त्रिकोणीय संघर्ष किनके बीच हुआ जो कन्नौज पर आधिपत्य कर रहे थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। याद रखिए, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट त्रिकोणीय संघर्ष में थे। चोल नहीं थे, चोल दक्षिण में थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के संबंध में है। ये बात भोज परमार के संबंध में है। और किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र के राज्यकाल में की थी। तो बहरहाल ये 10वां पार्ट था जीके का, और ये कंटिन्यू चलेगा। मध्यकाल शुरू हो गया है, पूर्व मध्यकाल ही मानिए इसको। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सजेशन भी दें, और मैं चाहता हूं और बेहतर करूं। हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, आप हमें बताएं, और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।